परिच्छेद 10। एक सप्ताह बाद चन्न घुड़सवार राजमहल में वापस आया। कपिलवस्तु नगर का हालचाल। सिद्धार्थ राजकुमार द्वारा अपना सब कुछ छोड़कर राजधानी से जाने की खबर सुनकर सभी नगरवासी रोना शुरू किया। पूरे राज्य का माहौल शोकाकुल हो गया। प्रजावती गौतमी बछड़ा खोया हुआ एक गाय के समान शोक भरित वेदना से जमीन पर लेटकर रोना शुरू किया। यशोधरा भी बेहोश होकर जमीन पर गिरी गई। सेविकाओं द्वारा पानी छिड़कर मालिश करने के बाद देवी यशोधरा प्रकृति रूप में आ गई, लेकिन हरदम रोती ही रही। यशोधरा देवी के साथ कुछ अनहोनी न हो, इसलिए राजा शुद्धोधन स्वयं यशोधरा के पास जाकर राहुल कुमार व यशोधरा की देखभाल किया। राजकुमार देवदत्त को छोड़कर शाक्य कुल के सभी लोग अपने वंश की उन्नति रुक जाने की चिंता से चिंतित हो गए। एक सप्ताह के बाद चन्न महल पहुंच गए। चन्न का अपने जाति कुल की नर्मदा नामक एक कन्या से शादी हो गई। सिद्धार्थ राजकुमार द्वारा कभी भी अपना घर छोड़कर सन्यासी होने की खबर पूरे कपिलवस्तु में फैल गया। यदि सिद्धार्थ राजकुमार सन्यासी हो गए तो चन्न का भी उसी रास्ते पर जाने की इच्छा रखने वाला खबर फैल गया। इसीलिए नर्मदा हर वक्त चन्न पर शक करती थी कि चन्न द्वारा राजकुमार सिद्धार्थ के लिए जो वफादारी दिखा रहे थे वह नर्मदा बर्दाश्त नहीं कर पाई। सिद्धार्थ राजकुमार के साथ चन्न के जाने की खबर मिलने से नर्मदा गुस्से में अनाप शनाप बोल रही थी। यह कहानी मुख्य परंपरा से अभी भी नेपाल के गांवों में प्रचलित है। कपिलवस्तु में जिस किसी ने भी चन्न को देखा, राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। चन्न के आने की खबर यशोधरा को मिला। यशोधरा चन्न को बुलाकर पूछा, राजकुमार कहाँ है? तुम सब कुछ जानते हुए भी छिपा रहे हो, धोखा देने के लिए अभी रो रहे हो। चन्न ने कहा, देवी रानी, मैं एक सेवक हूँ, मालिक की आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। सिद्धार्थ को जाने से रोकने के लिए हमने हर संभव कोशिश किया। हमारी ओर से कोई भी गलती नहीं हुआ है, हमें माफ़ कीजिए। उसके बाद राजमहल के सभी लोगों को उसकी बात समझ में आ गया। महल से थोड़ी ही दूरी पर एक शाक्य वर्धन नामक प्रसिद्ध देवालय था। राजा शुद्धोधन ने उस देवालय में जाकर अपने पुत्र के लिए प्रार्थना किया। उसी समय एक आदिवासी अपने सिर पर गठरी रखकर आने का दृश्य कुछ लोगों ने देखा। गठरी बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस गठरी में कुछ कीमती वस्तुएं हो सकती है। लोग उस आदिवासी को ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने देखा, इस गठरी में राजवस्तु राजा आभरण है। राजा ने आदिवासी से पूछा, यह तुमको कहाँ से मिला है और हमारे पुत्र सिद्धार्थ को कोई विपत्ति तो नहीं हुआ है? आदिवासी से बात करने पर राजा शुद्धोधन को सारी घटना के बारे में जानकारी मिली। राजा ने सोचा, जो अपनी इच्छा से अपना राजवस्त्र और राजभरण इस आदिवासी को दे दिया, यह सब तुम ले लो, कहकर उसे जाने की अनुमति दे दिया। चन्न ने सिद्धार्थ का मुकुट लाकर प्रजावती गौतमी को दे दिया। राजा, प्रजावती गौतमी, यशोधरा सभी लोगों का शोक संताप देखने के बाद कुछ अमात्य लोगों ने कहा कि आप लोग आज्ञा दे तो हम लोग जाकर कुमार सिद्धार्थ को वापस ला सकता हूँ। इस बात से लोग सहमत हो गए। पुरोहितों के कहने पर कुछ अमात्य लोग राजा शुद्धोधन की आज्ञा से कुमार सिद्धार्थ को वापस लेने के लिए चल दिए। सिद्धार्थ राजकुमार को वापस महल में लाने के लिए पुरोहितों के कहने पर राजा शुद्धोधन शाक्यवर्धन देवालय में देव पूजा किया। अमात्य लोग घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से दूसरे दिन राजगृह होते हुए वैशाली जाते समय गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ तपस्वी को ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का दृश्य देखा। दृश्य देखने के बाद राजपुरुष बहुत खुश हो गए। घोड़े से उतरकर तपस्वी सिद्धार्थ के पास जाकर शांतिपूर्वक बैठ गए। उन्हें राजमहल के शोकाकुल हालात के बारे में अवगत कराया। तत्पश्चात राजपुरुषों ने कहा, पिताजी तथा अन्य लोगों को दुख देना किसी धर्म में नहीं आता है। आप कुछ दिनों तक राजासन पर आसीन होकर राज्य चलाइए, उसके बाद तपस्वी होने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा। सिद्धार्थ तपस्वी राजपुरुषों की सभी बातें सुनी और सुनकर कहा, माताजी पिताजी का स्नेह कितना ऊंचा होता है, उन सभी के बारे में हमें सब जानकारी है, लेकिन उससे अधिक जरा, व्याधि, मरण, ये तीनों स्वभाव मेरे मन के अंदर बहुत गहराई से बैठ गए हैं। इसीलिए इससे मुक्ति पाने के लिए कोई मार्ग ढूंढने के लिए हम प्रयासरत है। परिवार और राजमहल के लोगों को कुछ खुशी देने के लिए मैं जा सकता हूँ, लेकिन किसी दिन भी जरा, मरण, व्याधि सामने आने से पुनः रोना गाना
शुरू होगा। आप लोग कहते हैं कि हमारे पिताश्री राजा शुद्धोधन, छोटी माँ प्रजावती, गौतमी, यशोधरा आदि लोगों के हृदय में मेरे कारण दुख उत्पन्न हुआ है, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। इस कारण जिंदगी का यथार्थ नहीं समझने वाला अविद्या है। माता पिता, पुत्र पुत्री, पति लोगों के साथ रहना एक स्वप्न जैसा है। इन लोगों के साथ रहकर अलग होने से दुख उत्पन्न होता है। जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक इसी प्रकार का प्रिय विप्रयोग होना स्वाभाविक है और इस स्वभाव को रोका नहीं जा सकता है। अगर इससे मुक्ति पाना है तो संसार पार के विमुक्ति अर्थात दुखी अनंत संसार का अंत करना आवश्यक है। इसीलिए मैंने जो कदम आगे रखा है वह पीछे कभी नहीं हटेगा। हमारे मन में जो बात है, किस उद्देश्य से हमने गृहत्याग किया है, उस उद्देश्य को पूरा होने तक मुड़कर भी राजमहल के तरफ नहीं देखेंगे। सिद्धार्थ तपस्वी की बातों को सुनकर राजपुरुष लोग खड़े हो गए। सिद्धार्थ तपस्वी को प्रणाम करने के बाद उस स्थान से निकल पड़े। जाते समय राजपुरुषों ने सोचा कि हम लोग जाकर राजा से क्या कहेंगे। राजपुरुष आपस में मंत्रणा करने के बाद सिद्धार्थ तपस्वी की सुरक्षा के लिए अप्रसिद्ध वेश में कुछ राजपुरुषों को लगा दिया।